हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यह मध्य प्रदेश पुणेकर सीरीज़ का जो लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम चैप्टर 3 को कवर करने वाले हैं जो कि संबंधित है मध्य प्रदेश की जलवायु से। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई थी। अर्थात किस जिले में 2013 में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई थी, तो उस जिले का नाम है उज्जैन। उज्जैन में वर्ष 2013 में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2013 में मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई थी, तो जिले का नाम है उज्जैन। अब इसका डिस्क्रिप्शन है कि मध्य प्रदेश का उज्जैन कालगणना की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण शहर रहा है। इसीलिए सन 1733 में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला की स्थापना की गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि जयपुर में क्या है, तो जयपुर के राजा जो हैं महाराजा जयसिंह, इन्होंने महाराजा सवाई जयसिंह ने ही उज्जैन में जंतर मंतर की स्थापना की गई थी। कब? सन 1733 में। इसी महत्व के चलते 12 जून 2013 को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उज्जैन जिले में क्या खोली गई है? अत्याधुनिक वेधशाला। अब उज्जैन जिले में भी कहाँ पर है, तो यह है महतपुर तहसील के डोंगला ग्राम में। महतपुर तहसील के डोंगला ग्राम में खोली गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मध्य प्रदेश की जलवायु के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। अर्थात जलवायु के संबंध में विभिन्न कथन दिए गए हैं, इसमें से जो कथन असत्य है उसको बताना है। तो पहला कथन है कि A.R. सुब्रमण्यम एवं T.M. श्रीमन्नारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा। यह कथन बिल्कुल सही है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो R. सुब्रमण्यम थे और T. श्रीमन्नारायण थे, इन्होंने जलवायु को 3 भागों में बांटा। फिर दूसरा पॉइंट है, कोपेन ने प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में बांटा। यह भी बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना है कि कोपेन ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में बांटा है। और जो थर्ड कथन है वो गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ए। 1 और 2 सही हैं। अर्थात कोपेन ने प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में बांटा था तथा R. सुब्रमण्यम एवं T. श्रीमन्नारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में वर्गीकृत किया था। इसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है कि जो R. सुब्रमण्यम और T. श्रीमन्नारायण थे, इन्होंने 3 भागों में बांटा है। कोपेन ने 2 भागों में जलवायु में बांटा है। और लास्ट जो कथन था वो जो गलत दिया था उसके बारे में सही कथन है कि थार्नथवेट ने मध्य प्रदेश की जलवायु को भी 3 भागों में बांटा। थार्नथवेट ने भी मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है। तो जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है यह होती है बंगाल की खाड़ी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कहलाती है। तो जो मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा है वह है 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को ही जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अब इसके बारे में देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा है वह कितनी है, 112 सेंटीमीटर। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को प्रदेश की जल विभाजक रेखा कहते हैं, जो कि कहाँ से, जो कि सीधी जबलपुर और सिवनी से होकर गुजरती है। तो जल विभाजक रेखा कहाँ से गुजरती है, सीधी जबलपुर और सिवनी से। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश के किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है। अर्थात मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है। तो जो मध्य प्रदेश है यहाँ की जलवायु है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। MP में जो जलवायु है वह है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मानसूनी जलवायु की सभी विशेषताओं को समेटे हुए है, लेकिन साथ ही उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता को भी मिला लिए हुए। इसीलिए मध्य प्रदेश में जो जलवायु है वह है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मध्य में होने के कारण यहाँ पे जलवायु कौन सी है, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है। अर्थात जो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है यह किसके कारण है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा के कारण।
मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा होकर गुजरती है, उसी के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्राप्त होता है। फिर इसका डिस्क्रिप्शन है, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है, जबकि दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसूनी जलवायु प्रदान करती है। तो पूछा जाएगा कि इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप कौन प्रदान करती है, तो यह है दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार जो मध्य प्रदेश में ऋतुओं की संख्या है, उसका सही आंसर है 3। मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती है, जो कि हैं ग्रीष्म, वर्षा एवं शीत ऋतु। क्वेश्चन 8, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को जितने भागों में बांटा है वह है 4। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। और ये कौन कौन से जलवायु के आधार पर बांटे गए भाग हैं? उत्तर का मैदान, विंध्याचल की पहाड़ी, नर्मदा घाटी और मालवा का पठार। तो जो जलवायु के आधार पर बांटे गए प्रदेश हैं या भूभाग हैं, उनका नाम है उत्तर का मैदान, विंध्याचल पर्वत और नर्मदा घाटी और मालवा का पठार। विशेष तौर पर ध्यान रखना है मालवा, नर्मदा घाटी, विंध्याचल पर्वत और उत्तर का मैदान। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। अर्थात क्या कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में तो पड़ती है अत्यधिक गर्मी एवं सर्दी में पड़ती है साधारण ठंड। वह कौन सा क्षेत्र है? यह है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी एवं ठंड में साधारण ठंड पड़ने वाला स्थान है नर्मदा घाटी। डिस्क्रिप्शन है, नर्मदा घाटी क्षेत्र के निकट से कर्क रेखा के गुजरने से ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती। अर्थात क्या कि नर्मदा घाटी के क्षेत्र के निकट से कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसी के कारण यहाँ पर अत्यधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। यह घाटी विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत के मध्य में स्थित है। तो नर्मदा घाटी कहाँ पर स्थित है? नर्मदा घाटी स्थित है सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वत के मध्य में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? तो मालवा के पठार को। मालवा के पठार का जो क्षेत्र है उसे सम जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। अब डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि मालवा का पठार सम जलवायु वाला प्रदेश है, क्योंकि इस क्षेत्र में गर्मियों में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही सर्दियों में अधिक ठंड पड़ती है। ना ही गर्मी और ना ही सर्दी में सर्दी। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो वह क्या है? तो मध्य प्रदेश में जो ऋतुओं को अन्य नामों से जाना जाता है उसे कहते हैं, यूनाला भी मध्य प्रदेश में एक ऋतु है, चौमासा भी मध्य प्रदेश में ऋतु को कहा जाता है और सियाला। तीनों ही नाम सही हैं। तो यूनाला, सियाला और चौमासा ये सभी क्या हैं? ऋतुओं के नाम ही हैं। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु जैसे यूनाला, तो यूनाला किसे कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु को। वर्षा ऋतु को कहते हैं चौमासा, 4 महीनों तक वर्षा होती है, इसीलिए वर्षा ऋतु को कहा जाता है चौमासा। तथा शीत ऋतु जिसे मध्य प्रदेश में सियाला भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, सियाला कहते हैं शीत ऋतु को, यूनाला कहते हैं ग्रीष्म ऋतु को और चौमासा कहा जाता है वर्षा ऋतु को। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होते हैं? अर्थात जो सूर्य जब उत्तरायण हो जाता है अर्थात उत्तर दिशा उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है तो उसमें क्या होता है? तो तापमान में वृद्धि होती है। सूर्य के उत्तरायण होने से तापमान में वृद्धि होती है। 21 मार्च को सूर्य का उत्तरायण होने लगता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य उत्तरायण कब होता है? 21 मार्च से, और इसी के कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है। इससे उत्तरी मध्य प्रदेश में तापमान में शीघ्रता से बढ़ता है। मुख्यतः ग्वालियर, मुरैना, दतिया में तापमान अधिक हो जाता है, परंतु दक्षिणी मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ती है। तो सूर्य के उत्तरायण होने से कहाँ पे अधिक गर्मी पड़ेगी? तो गर्मी अधिक पड़ती है उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, और दक्षिणी मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अत्यधिक गर्मी पड़ती है? तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, किस रेखा पर? कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। अप्रैल मई में
सूर्य की किरणें कर्क रेखा के क्षेत्र पर लंबवत पड़ने लगती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। अतः उत्तरी मध्य प्रदेश और कर्क रेखा के क्षेत्रों में तापमान में अधिक वृद्धि हो जाती है। ज्ञातव्य है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है और उत्तरी मध्य प्रदेश और कर्क रेखा के क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि होने का कारण यह है कि अप्रैल मई महीने में कर्क रेखा के क्षेत्र में सूर्य लंबवत पड़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में अत्यधिक तापमान वाला स्थल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में जो अधिकतम तापमान वाला स्थान है वह है गंज बसोदा। मध्य प्रदेश में अत्यधिक तापमान वाला स्थान है गंज बासोदा और यह आता है विदिशा जिले के अंतर्गत। गंज बासोदा आता है विदिशा जिले के अंतर्गत। सर्वाधिक तापमान सन 1995 में विदिशा जिले के गंज बसोदा में रिकॉर्ड किया गया और यह तापमान है 48 डिग्री सेंटीग्रेड या 48.90 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्वेश्चन 15, किस माह के समूहों को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? अर्थात प्रदेश में एक बार फिर से गर्मी पड़ने लगती है वर्ष के अंदर, जिसे द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है। तो वह कौन सा माह है? सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर को मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान रहता है शिवपुरी में, अर्थात शिवपुरी में सबसे कम गर्मी पड़ती है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सबसे कम तापमान मापा गया है। हालांकि ग्वालियर व दतिया में भी तापमान अन्य जिलों की अपेक्षा कम रहता है। इसीलिए शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र का तापमान लगभग 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो ध्यान रखना है कि शीत ऋतु में जो मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ का तापमान कितना होता है? 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे कम तापमान कहाँ पे? शिवपुरी जिले में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जिस स्थान पर होती है उसका नाम है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है। महादेव पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर वर्षा की मात्रा बतानी पड़ेगी तो कितनी होती है? पचमढ़ी में होती है 199 सेंटीमीटर वर्षा। और पचमढ़ी किस जिले में आता है? पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर जितने भागों में बांटा है वह है 4। जलवायु के आधार पर जो क्षेत्र हैं वे भी है 4 और वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? 4। वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, सेकंड औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र, फिर औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और लास्ट है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। निम्न वर्षा वाले, औसत से कम वर्षा वाले, औसत से अधिक वर्षा वाले एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित जिला समूहों में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अर्थात कौन सा जो क्षेत्र है वह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है वह है भिंड मुरैना ग्वालियर। भिंड मुरैना ग्वालियर निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है और भिंड वह जिला है जहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भी होती है। मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना ग्वालियर, श्योपुर नीमच मंदसौर रतलाम शिवपुरी आदि जिले निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जो भिंड मुरैना ग्वालियर ये तो ध्यान रखना ही है। इसके अलावा श्योपुर नीमच मंदसौर रतलाम और शिवपुरी ये सारे जिले ध्यान रखना है। यहाँ पर औसत से निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं तथा औसत से कम वर्षा वाले बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा ये जिले औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। औसत से अधिक वर्षा वाले जिले कौन से हैं? बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में वर्षा के औसत के संबंध में सही कथन को छांटना है। तो जो मध्य प्रदेश में वर्षा के औसत के बारे में सही कथन है वह चुनना है। तो सही कथन है पहला, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र निम्न वर्षा का क्षेत्र होता है। यह कथन बिल्कुल सही है कि जिस स्थान पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है वह क्षेत्र कम वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। सेकंड है 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र औसत से कम वर्षा का क्षेत्र होता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो औसत से कम वर्षा क्या होगी? 75 से 100, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो वर्षा औसत एवरेज वर्षा है वह 112 सेंटीमीटर। फिर सेकंड है 100 सेंटीमीटर से वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है
तो यह कथन गलत है। 100 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश की औसत वर्षा नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा अधिक वर्षा का क्षेत्र है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना है, निम्न वर्षा का क्षेत्र हो जाता है 75 से कम, औसत मतलब 75 से 100 के बीच में, औसत से कम वाला, और औसत से अधिक या अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र। यही डिस्क्रिप्शन में दिया है। मध्य प्रदेश की एवरेज जो वर्षा है वह है 112 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है भिंड। मध्य प्रदेश की वार्षिक वर्षा का औसत 112 सेंटीमीटर है, जबकि अधिकतम वर्षा पचमढ़ी में 199 या 200 ध्यान रखना है, तथा प्रदेश के भिंड में सबसे कम जो वर्षा होती है वह है 55 सेंटीमीटर, और यह होती है भिंड जिले में। ग्वालियर, नीमच, मुरैना भी कम वर्षा वाले जिले के अंतर्गत ही आते हैं। तो जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ये सभी जिले निम्न वर्षा वाले जिले होते हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है मावठा। तो जो शीत ऋतु में बारिश होती है उसे मावठा कहते हैं, और जो मावठा होता है यह शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होता है। डिस्क्रिप्शन में दिया है कि शीत ऋतु में कोहरा, सूखा मौसम, स्वच्छ आकाश, तापमान में गिरावट, वायु की मंद गति के साथ ही शीत ऋतु में वर्षा और पाला भी पड़ता है। तो जो शीत ऋतु में वर्षा भी होती है जिसे मावठा कहते हैं, और पाला भी गिरता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को मावठा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ स्थित है? तो जो ऋतु संबंधी वेधशाला है जो कि ऋतु संबंधी जानकारी उठाती है मध्य प्रदेश में, वह वेधशाला स्थित है इंदौर में। ऋतु संबंधी जानकारी उठाने वाली या जुटाने वाली वेधशाला है इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में अवस्थित है? तो जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वह है पचमढ़ी, और यह आता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर वाला स्थान पचमढ़ी महादेव पहाड़ी में स्थित है, और जो कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय क्या कहलाता है? तो मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु का समय है वह कौन सा है? यह है नवंबर से फरवरी। अर्थात मध्य प्रदेश में नवंबर से फरवरी में शीत ऋतु पड़ती है, और ऋतुओं के बारे में अलग अलग माह दिए हैं। तो ग्रीष्म ऋतु पड़ती है मार्च से जून तक, जून से अक्टूबर तक पड़ता है यहाँ पे शीत वर्षा ऋतु, और अक्टूबर से मार्च तक पड़ती है यहाँ पे ठंडी। क्वेश्चन नंबर 26, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? तो जो दैनिक तापांतर है यह सर्वाधिक होता है मार्च महीने में। मार्च महीने में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। डिस्क्रिप्शन है, मध्य प्रदेश मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ पर पाई जाने वाली ऋतुओं में तापमान की भी भिन्नता रहती है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में तथा सबसे कम जनवरी माह में होता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान होता है कब? मई में, और सर्वाधिक तापमान होता है मई में, और सबसे कम तापमान होता है जनवरी में। लेकिन सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है, अर्थात दिन और रात के तापमान में जो अंतर होगा यह सर्वाधिक होता है मार्च में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? तो प्रदेश के जिस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है वह है विंध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी दोनों ही मानसूनों से वर्षा होती है। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के जो विंध्य कगारी प्रदेश या विंध्य क्षेत्र है यहाँ पर अरब के मानसून से तथा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के मानसून तथा बंगाल की खाड़ी के मानसून दोनों से ही वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले जिले युग्मों को पहचानना है। तो जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला युग्म है यह है मंडला और बालाघाट। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। ध्यान रखना है, जो एमपी में अधिकांश वर्षा होती है वह किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। और प्रदेश के दक्षिणी जिलों में छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला में सर्वाधिक वर्षा होती है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना व शिवपुरी प्रदेश के कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो ध्यान रखना है, सर्वाधिक वर्षा वाले जिले ये भी कहाँ के होंगे?
दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होने वाले वर्षा वाले क्षेत्र, और यह है छिंदवाड़ा, बालाघाट एवं मंडला। क्वेश्चन 29, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा क्या है? तो जो मध्य प्रदेश की वार्षिक औसत वर्षा है यह है 100 से 125 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में जो एवरेज वर्षा होती है यह होती है 100 से 125 के बीच, और जो औसत वर्षा है मध्य प्रदेश की वह है 112 सेंटीमीटर। 30वां क्वेश्चन है, राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर स्थित है? तो राज्य में जो ऋतु वेधशाला है यह स्थापित की गई है इंदौर जिले में। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग है, और यह वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से, और अधिकांश वर्षा होती है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, और जो जिले हैं बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, इन जिलों में सर्वाधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी भाग में होती है। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा का औसत 140 सेंटीमीटर के लगभग है, और पूर्वी क्षेत्र में जो वर्षा होती है वह कितनी होती है? लगभग 140 सेंटीमीटर, जबकि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा का औसत है 75 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा का क्षेत्र है या वर्षा का विस्तार है यह पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ता है, अर्थात पश्चिम में वर्षा अधिक होती है जबकि पूर्व में वर्षा कम होती है। ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था। तो वर्षा का वितरण कहाँ पे अधिक है? वर्षा का वितरण पूर्वी भाग में अधिक है और पश्चिमी भाग में कम है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा बढ़ेगी, और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा बढ़ेगी, और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा घटेगी। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में है वह पूर्वी क्षेत्र है, और न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है यह है पश्चिमी क्षेत्र। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा होती है भिंड में, और भिंड का जो स्थान है वह है गोहद। यहाँ पर वर्षा मापी गई है वह है 55 सेंटीमीटर। 55 सेंटीमीटर वर्षा वाला स्थान है भिंड, और भिंड के अंतर्गत जो स्थान है वह है गोहद। और सर्वाधिक वर्षा होती है 199 सेंटीमीटर पचमढ़ी में, और मध्य प्रदेश की एवरेज वर्षा है 112 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 33, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो जो मध्य प्रदेश की जलवायु है यह है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, और ऑप्शन में दिया है मानसूनी। तो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश की जलवायु है मानसूनी। डिस्क्रिप्शन है, मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वर्षा, वायु और आर्द्रता आदि की मात्रा, अवस्था तथा गति का औसत रूप में पाया जाना वहाँ की जलवायु कहलाती है। तो जलवायु किसे कहते हैं? लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वर्षा, वायु, आर्द्रता आदि की मात्रा, अवस्था तथा गति का औसत रूप ही वहाँ की जलवायु कहलाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु हो गई उष्णकटिबंधीय मानसूनी, और मानसूनी जलवायु प्राप्त होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। क्वेश्चन 34, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है यह होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। इम्पोर्टेंट है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन 35, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? अलग क्वेश्चन है यह नहीं पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर कितने प्राकृतिक भागों में बांटा है, यह पूछ रहा है कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। तो मध्य प्रदेश को कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है, इम्पोर्टेंट है। और 11 कौन कौन से ये भी ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, कैमूर पठार, विंध्य पर्वत, ग्रिड क्षेत्र जो ग्वालियर के अंतर्गत आता है, सतपुड़ा पठार, निमाड़ मैदान, झाबुआ पहाड़ी, मालवा पठार, बुंदेलखंड का क्षेत्र और मध्य नर्मदा घाटी। तो पूरे के पूरे 11 क्या हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया है? तो सर्वाधिक तापमान है गंज बसोदा में, जो कि विदिशा जिले के अंतर्गत आता है, और तापमान दिया है 48.60 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन 37, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में जो ऋतुएं हैं उनकी संख्या है 3। मध्य प्रदेश में कुल 3 ऋतुएं पाई जाती है।
तीन ऋतुएं कौन कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून तक होती है, वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर तक, और शीत ऋतु जो कि अक्टूबर से मार्च के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 38, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? तो तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है अतितापी। मध्य प्रदेश का जो अधिकांश भाग है वह अतितापी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अतितापी वर्ग में आता है। मार्च में सूर्य का उत्तरायण होते ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में तापमान में बढ़ने लगता है। अर्थात जब मार्च में सूर्य क्या होता है, उत्तर दिशा की ओर उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है या उत्तरायण हो जाता है, तो सूर्य के उत्तरायण होने से उसका तापमान बढ़ता है, किंतु उसका वितरण असमान होता है। इस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में औसत तापमान अधिकतम बढ़ने लगता है। उत्तरी भागों में मई का औसत तापमान 42 से ऊपर पहुंच जाता है। तो उत्तरी भाग में या उत्तरी मध्य प्रदेश में जो मई का महीना होता है उस समय तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, A.R. सुब्रमण्यम तथा टी श्रीमन्नारायण ने तापमान एवं वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा था? तो इन्होंने मध्य प्रदेश को बांटा था 3 भागों में, कोपेन ने बांटा था 2 भागों में। और ये 3 भाग कौन से हैं? तो ये 3 भाग है अर्ध शुष्क जलवायु, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु तथा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। तो ये प्रकार भी ध्यान रखना है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियाँ शुरू होती है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्दियाँ शुरू होती है वह होती है नवंबर से। नवंबर से फरवरी या मार्च तक क्या पड़ती है? ठंडी, शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु है मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु पाई जाती है जुलाई से अक्टूबर के बीच, और शीत ऋतु है नवंबर से फरवरी। नवंबर से शीत ऋतु शुरू होती है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी क्योंकि पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है और पश्चिमी भाग में भी सबसे कम वर्षा होती है। इसी प्रकार उत्तर में कम वर्षा होती है और दक्षिण में अधिक वर्षा होती है। इसी कारण जो भाग है कौन सा? उत्तर, उत्तर पश्चिमी, इसमें क्या होती है? ग्रीष्म वर्षा ऋतु में भी कम वर्षा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस जिले में गांवों का क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? निम्न में से किस जिले को गांवों का क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? आंसर है सतना। सतना को गांवों का क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। डिस्क्रिप्शन है, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सरकार ने आगामी 6 वर्षों में 1100 ऐसे क्लाइमेट स्मार्ट विलेज को विकसित करने की योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को जलवायु का परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए तैयार रखना है, ताकि कृषि एवं गुणवत्ता को उत्पादकता को सुनिश्चित किया जा सके। इन 1100 गाँवों का चयन 11 एग्रो क्लाइमेट जोन्स में प्रत्येक से 100 गाँवों को लेकर किया जाएगा। वर्तमान समय में इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के सतना, सीहोर, राजगढ़ जिले को शामिल किया गया है। तो कौन से इस प्रोजेक्ट के तहत कौन कौन से जिले हैं? सतना, सीहोर एवं राजगढ़। इंपॉर्टेंट है तीनों जिले। सतना, सीहोर एवं राजगढ़ को किस प्रोजेक्ट में? क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है, और ये जिले हैं सतना, सीहोर और राजगढ़। तो सतना, सीहोर और राजगढ़ इंपॉर्टेंट है, इन्हें स्मार्ट या क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम हैं? तो जो मध्य प्रदेश में प्रमुख मौसम है वह 3, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। यहीं पे चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 आएगा। चैप्टर नंबर 4 में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख वनों के बारे में पढ़ेंगे। उस लेक्चर को जो फोर्थ चैप्टर है उसे 2 लेक्चर में कवर किया जाएगा, क्योंकि 4th चैप्टर में अधिक क्वेश्चन है। तो थर्ड चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।